कोणों के योग के बराबर होता है। ये कथन दिया है 6.8 प्रमेय का कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। केवल ये दिया है, यानी कि उसने दिया में क्या लेना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक कि बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, यानी कि सिद्ध करना कहाँ से, ये तो के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, अपना सिद्ध करने वाला होता है। ठीक है, तो से पहले का अपने को दिया हुआ में लेना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, त्रिभुज एबीसी की रचना कर देंगे। त्रिभुज एबीसी की रचना करके फिर क्या कर देंगे, इसकी भुजा बीसी को बढ़ा देंगे डी तक। ठीक है, तो दिया में लिख देंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये कहाँ तक बढ़ाया गया है, ये दिया है कि इस भुजा को कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इस भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बना उसका नाम क्या होगा कि ए सी डी। कोण ए सी डी बराबर होगा कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, कि ए पे बना कोण और बी पर बना कोण का योग बराबर होगा। अब इसके बाद अपने को क्या करनी है, रचना करनी है नहीं, क्योंकि उसने दे दिया अपने को बढ़ाना है। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे अपन, उपपत्ति पहला लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री तथा कोण ए सी डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, तो इसको समीकरण एक नाम दे देंगे, इसको 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या है 180 डिग्री। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण ए सी डी प्लस कोण सी। ठीक है, तो सी से सी कट जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर आ जाएगा कोण ए सी डी। ये सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आ गए, ये कोण लाना था। ठीक है, तो देखो अब उसने इसको लंबवत दिया है, तो लंबवत देते अपने को देखो त्रिभुज देखना है कौन सा, ये कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 40 डिग्री आ गया, दूसरा कोण हो गया, और ये त्रिभुज हो गया पूरा। तो इस त्रिभुज में क्या नजर आ रहा है अपने को कि ये 90 हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं कि लंबवत दिया है तो 90 बताएंगे इसको। ठीक है, दिया गया उसने क्या है कि चूंकि कौन दिया है, क्यूटी लंबवत है किसके, पी आर के, इसलिए कोण टी ले लेते अपन इसको केवल। ठीक है, फिर क्यू टी आर ले लेते, चलो क्यू टी आर बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, अतः त्रिभुज कौन से में कि कौन सा, कोण क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू या क्यू आर टी बोल देंगे, कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर और प्लस कोण क्यू आर टी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के कोण है ये। ठीक है, ठीक है, देखो क्यू पर बना हुआ कोण क्यू टी आर, ठीक है, ये टी पर बना हुआ कोण, ठीक है, और ये एक्स, तो ये कितना है कि ये तो है 40, ये 90 डिग्री और ये कितना है एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखो उसने पहले प्रमेय का प्रयोग किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उससे पहले इसने लंबवत दिया है, तो वो काम लेना है अपने को कि यहाँ से निकालना है। तो ये कितना आ गया 90 और 40 कितना हो गया 130 प्लस
x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 180 माइनस 130, तो कितना आ गया x बराबर 50 डिग्री। तथा अब और क्या है, कौन सा निकालना है अपने को, ये 30 दिया है, ये कितना आ गया अपने 50 आ गया, यहाँ पे y है, ठीक है, तो y निकालना है। तो अब देखो ये क्या है 22 कौन हो गया, तो कौन y क्या हो गया कि त्रिभुज पी क्यू पी आर एस, पी क्यू नहीं पी एस या पी आर एस हो गया कि त्रिभुज पी आर एस की भुजा आर एस को बढ़ाने पर 22 कोण, ठीक है, 22 कोण कौन सा बना पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू बना है, ठीक है, कि कब बना है, ये इसको बढ़ाया तब, इसलिए कोण, या फिर ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट कि कोण पी एस क्यू क्या है 22 कोण है, कि त्रिभुज पी आर एस का 22 कोण है, कि कोण पी एस क्यू त्रिभुज पी आर एस का 22 कोण है। इसलिए क्या होगा कि कोण पी एस क्यू बराबर होगा कोण एस एस पी आर और ये कोण एस पी आर एस, कोण पी आर एस, ठीक है। तो देखो ये कोण कितना है कि ये y है, ठीक है, ये कोण कितना है 30, ठीक है, और ये x है। अब हमें x का मान पता है, तो 30 प्लस 50 तो कितना आ गया ये 80 डिग्री। तो y का मान आ गया, हमें x y के मान निकालने थे, डिग्री लगा देंगे, ठीक है। तो आ गया समझ में, दिया है कि त्रिभुज ABC की, दिया है त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC को क्रमशः E व D तक बढ़ाया गया, E व D तक बढ़ाया गया है, तथा BO तथा CO क्रमशः कोण CBE व कोण BCD के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण BOC बराबर 90 माइनस 1/2 कोण BAC है, ठीक है। ये सिद्ध करना है अपने को। रचना में लिखना चाहो तो लिख दो कि या नाम दे दो, तो चलो रहने दो कि एक्स वाई जेड मूव कर, ठीक है, कि ए की जगह तो एक्स ले लिया, वाई की जगह एक बी की जगह वाई ले लिया और सी की जगह जेड ले लिया, कौन सी को जेड लिख लिया अपने, ठीक है। और अब अपने को जो दिया है उससे करें कि त्रिभुज दिया है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज है अपना ये, तो कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब लिख देंगे अपन क्या कि ये 22 कोण होता है। अब की चूंकि क्या है, चूंकि कोण CBE बराबर होगा कोण x प्लस कोण CBE बराबर है x प्लस z, ठीक है, CBE बराबर होगा तथा कोण BCD बराबर होगा किसके x प्लस y। अब लिख देंगे क्या
चूंकि बीओ और बीओ कोण इसका एक क्या है, समद्विभाजक है। चूंकि बीओ कोण सीबीई को बीओ सीबीई का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये क्या है, बीओ सीबीई का समद्विभाजक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण ओबीसी बराबर होगा 1/2 कोण सीबीई। किस कोण का समद्विभाजक था, सीबीई का, तो सीबीई का आधा हो जाएगा। अब सीबीई का मान कितना है अपने, एक्स प्लस जेड है, तो x प्लस जेड बटे 2। कोण ओबीसी बराबर x प्लस जेड। और सीओ कोण बीसीडी का समद्विभाजक है। इसलिए कोण, अब देखो कोण ओसीबी बराबर होगा 1/2 कोण बीसीडी। ठीक है, तो ये क्या है, x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ये हो गए ये समीकरण 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लेना है कि त्रिभुज ये क्या है तथा कोण कौन सा, कि त्रिभुज बीओसी में, कौन से त्रिभुज में, बीओसी में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ओबीसी प्लस कोण ओसीबी प्लस कोण बीओसी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमें इसका मान पता है, ओबीसी का x प्लस जेड बटे 2 और ये y x प्लस वाई बटे 2 और एक ज्ञात करना है, तो बीओसी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब चाहो तो इन दोनों समीकरणों से कौन से समीकरण, कौन से एक, चलो पहले इसी को कर सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कि इस 2 से क्या करते हैं, सभी को गुणा कर दें, तो ये तो x प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस को ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम आएगा, तो 2 कोण बीओसी और ये 2 इंटू 180। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह रखना है अपने को, क्योंकि मान निकालना है। और ये कोण 2BOC बराबर 360। समीकरण, इसको नाम दो, समीकरण 4 दे दो। ठीक है, अब समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से अब 1 से रखे मान, x प्लस वाई जेड का मान कितना रख दें, 180 डिग्री, 180 डिग्री और ये 2 कोण BOC बराबर 360, यानी कि क्या आ गया, x प्लस 2 कोण BOC बराबर 180 आ जाएगा कि। ठीक है, तो कोण 2 कोण BOC बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस x। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस, अब 2 का भाग देंगे क्योंकि हमें तो BOC का मान निकालना है, BOC बराबर 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस x बटे 2 बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 90 माइनस, अभी कौन सा कोण है, BAC, तो इसको इसी तरह से लिख दो, 1/2 कोण BAC। ये सिद्ध करना था कि BOC बराबर क्या लाना था अपने को, 1/2, 90 माइनस 1/2 BAC। तो ये सिद्ध हो गया अपना। ठीक है ना, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, केवल लिखना है लंबा थोड़ा।